भाई लावा का ये जो स्मार्टफोन है ना, ये काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है, काफ़ी अच्छे आपको फीचर्स मिल जाता है क्योंकि अभी प्राइस हाइक हो चुके हैं काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के। तो उसके बाद भी ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। देखो ये फ़ोन जो है ना 15,000 से नीचे का लॉन्च करा है, लेकिन आपको 10,000 के अराउंड मिल सकता है। कैसे मिलेगा वो आगे बताऊंगा। तो इस फ़ोन का नाम है लावा शार्क 25G। तो इस डिवाइस को देखोगे तो IP रेटिंग मिल जाती है, IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है। बाकी फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस मिलती है, आपको पता ही होगा। तो सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं, कोई भी दिक्कत आती है आपके घर से ही फ़ोन को पिकअप कर लिया जाएगा। बाकी इस फ़ोन में प्रोसेसर मिलता है यूनिएसओसी T8200 प्रोसेसर है। इसका एंड्रॉइड स्कोर जो है वो लगभग 5 लाख के अराउंड निकल कर आता है वर्जन 11 पर। तो आप समझ सकते हो वही डायमेंसिटी 6300 के समथिंग आपको ये प्रोसेसर मिलता है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6.75 इंचेस की HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा। पहली बार लावा ने 6000 mAh किसी फ़ोन में बैटरी दी है, तो बड़ी बैटरी मिल जाएगी। बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन डब्बे के अंदर 10 वाट का चार्जर मिलेगा। बाकी IP रेटिंग मिलती है, लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 मिलता है, क्योंकि ब्लोटवेयर फ्री है, एड फ्री है, कोई फालतू के आपको एड्स या फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो फटाफट से भाई इसकी सील को ओपन करता है। तो ये हमने इसकी सील कर दी है, ब्रेक, और इसको मैंने खोल दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर हमें यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज मिलती है, जो कि ऑब्वियसली इसका बैक कवर होने वाला है। तो यहाँ पर बैक कवर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मिल रहा है। इन्होंने थोड़ा टिंटेड इस बार बैक कवर दिया, नहीं तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इस बार आपको थोड़ा डार्क शेड में मिल रहा है। ये टिंटेड थोड़ा ब्लैक कलर दे रखा है, बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा डिवाइस को बाहर निकाल कर दिखाऊं तो भाई ये रहा हमारा मेन डिवाइस। और इसका अगर आप एक बार डिज़ाइन देखोगे ना तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है। तो ये देखो यार कितना ज़्यादा कमाल का डिज़ाइन है। तो थोड़ी गेमिंग वाली फील देने की कोशिश की है इन्होंने। पीछे स्टिकर लग रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये स्टिकर आ चुका है बाहर हमारा। इसके अलावा देखो अंदर हमें फ्री सर्विस के बारे में दे रखा है, घर पे हमें फ्री सर्विस मिल जाएगी। तो नंबर वगैरह भी मेंशन्ड है, तो ये आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इस डिवाइस को आप देखोगे तो अंदर हमें चार्जर रखा मिलेगा। ये ऑब्वियसली 10 वाट का है, लेकिन 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी हमें ये टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाएगी। तो ये है हमारी टाइप A टू टाइप C केबल, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फील हो रही है, लावा की ब्रांडिंग के साथ आती है। और एक बार चार्जर की आपको पावर रेटिंग भी दिखा देता हूँ। तो ये इसका हमें चार्जर मिलता है, पावर रेटिंग आपके सामने है। तो ये हमें मैक्सिमम 10 वाट का आउटपुट दे सकता है। तो ये इसकी सारी बॉक्स एक्सेसरीज थी। अब डिवाइस को ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर सबसे पहला आप नोटिस करोगे तो इस पर पहले से स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ मिलता है। तो ये अच्छी बात है, तो अलग से कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बॉक्स के अंदर हमें कवर रखा मिल रहा है, चार्जर मिल रहा है, और एक बार अभी इसका डिज़ाइन देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो प्रीमियम तो यार फील हो रहा है। बाकी एक बार साइड में आपको उसकी सिम ट्रे निकाल कर दिखाता हूँ। सिम ट्रे में हमें हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है या फिर 2 in 1 सिम ट्रे मिलती है। तो ये अच्छी बात है, 3 in 1 हमें सिम ट्रे मिलती है। तो आप आराम से 2 सिम कार्ड के साथ माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ 64 GB स्टोरेज मिलती है 4 GB रैम के साथ। तो स्टोरेज का इशू थोड़ा होने वाला है, तो आप अलग से माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हो डुअल सिम के साथ यूज़ करने के बाद। मैं पूरा सेटअप करके दिखाता हूँ डिवाइस कैसे सेटअप कर सकते हो। लैंग्वेज हम चूज़ कर लेते हैं। तो मैं पूरा आपको सेटअप प्रोसेस दिखाता हूँ अपनी वीडियोस में, ताकि जब आप फर्स्ट टाइम परचेस करो तो आप इजीली सेटअप कर पाओ। इसको स्किप कर लेता है क्योंकि हमें दूसरे डिवाइस के थ्रू इसको सेटअप नहीं करना है। एक बार मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपरली हमारे डिवाइस को सेटअप कर पाए, अपडेट वगैरह भी कर पाए अगर कोई है। तो वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है, नेक्स्ट करते हैं। अभी देखते हैं क्या दिखाता है हमें। तो यहाँ पर गूगल अकाउंट से लॉगिन करने के लिए बोला, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, लेकिन हम लॉगिन करने वाले हैं। बाकी बेजल्स देखो यार, काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे बेजल्स लग रहा है, क्योंकि भाई प्राइस हाइक की वजह से ब्रांड जो है ना भी कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि इसमें HD डिस्प्ले मिलती है, ना कि फुल HD। तो हमने अपना सिम कार्ड भी डाल दिया, गूगल अकाउंट लॉगिन कर लिया। पूछ रहा है कि ये डिवाइस आप यूज़ करने वाले हो या फिर आपका चाइल्ड। तो हमने इसको खुद के लिए चूज़ करा है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन जो गूगल की होती है वो हमने एक्सेप्ट कर ली है।
और इसके बाद ये कुछ हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अब गैदर कर रहा है। अब इसमें लॉक लगाने के लिए बोल रहा है, तो हम इसमें पासवर्ड सेट कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट ऐड कर लेते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, पिन सेट करते हैं पहले। अब इसके बाद भाई ये बोल रहा है कि फिंगरप्रिंट को ऐड करो, परमिशन ऐड करते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से फिंगरप्रिंट को ऐड करना होता है, तो अपने थंब को ऐसे हटा कर वापस से लगाना होता है ताकि अच्छे से स्कैन हो पाए। तो ये आपको अलग अलग एंगल से थंब हटाकर लगाना होता है ताकि हर एक एंगल को रिकॉर्ड कर पाए, ताकि अगली बार जब आप डिवाइस को अनलॉक करो तो किसी भी एंगल से आप अपने डिवाइस को अनलॉक कर पाओ। तो ये हमने ऐड कर दिया। आप मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स को भी ऐड कर सकते हो आगे जाकर सेटिंग्स में जाकर। अब ये ऐड हो चुका है, नेक्स्ट पर जाता है। बोल रहा है कि आप अपना जो डेटा है दूसरे फ़ोन से इस डिवाइस में कॉपी कर सकते हो, तो हमने स्किप कर दिया। ये गूगल की कुछ सर्विसेज के बारे में बोल रहा है, तो आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो। और मैं डेटा सेंड नहीं करना चाहता हूँ गूगल को, तो उसको मैंने अनचेक कर दिया। बोल रहा है कि डिवाइस का बैकअप बनाना नहीं, हमें बैकअप नहीं बनाना है डिवाइस का, ना ही गूगल फोटोज़ का, नहीं तो स्टोरेज भर जाएगी। अब डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन पूछ रहा है, तो उसको हम गूगल पर सेट कर देता है। बाकी नियर बाय शेयर की परमिशन पूछ रहा है, तो आप इसको एग्री कर सकते हो ताकि आप बाकी एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ कोई भी फ़ोटोज़ वीडियो शेयर कर पाओ। बाकी जेमिनाई सेटअप करने के लिए बोल रहा है, तो ये आप हैंड्स फ्री जेमिनाई को यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ, इसको भी नो थैंक्स कर देता हूँ। लगभग अब हमारा डिवाइस रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। नेविगेशन यूज़ करना है या फिर बटन्स, हमें नेविगेशन यूज़ करना है, फिजिकल बटन हम यूज़ नहीं करने वाला है। और यहाँ पर इनका डिफ़ॉल्ट थीम पूछ रहा है कौन सा सेट करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो फ्यूचर 26 दिख रहा है। फ्यूचर 26 समझ रहे हो भाई, iOS 26। तो ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर ये AI के कुछ फीचर्स के बारे में बोल रहा है, तो उसको डन कर लेता है। तो अब करता है स्टार्ट। अभी आप देखोगे ना, इसमें एंड्रॉयड 16 मिलता है लावा का, और लावा का जो एंड्रॉयड 16 इसमें दिया है ना, काफ़ी सारे UI में अच्छे अच्छे फीचर्स देने की कोशिश की है इन्होंने। इसके अलावा AI फीचर्स देने की कोशिश करिए, जैसे कि AI सर्च मिलता है। तो ये बेसिकली जैसे स्पॉटलाइट मिलता है आईफोन और मैक OS में, वैसा ये काम करता है। कुछ भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम अभी हमने इसको सेटअप किया है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ होने में। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे गूगल कीबोर्ड की सेटिंग सेट कर सकते हो, लैंग्वेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये सारे हमें ऑप्शंस मिलता है गूगल कीबोर्ड में। अब यहाँ पर इसके आइकन्स देखोगे ना, तो लिक्विड ग्लास देने की कोशिश की है, जैसे कि आपको iOS में मिलता है ना वैसा। और यहाँ पर आप देखोगे कोई भी हमें फालतू के एड्स या फिर ब्लॉटवेयर्स नहीं मिल रहे। तो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भाई सारी ये मिलती है, तो कोई भी हमें फालतू का बबल शूटर ये वो कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं मिलती है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। बाकी फ़ोन क्लोन और फ़ोन मैनेजर ये सारी चीज़ें देने की कोशिश की है। एक बार मैं आपको वॉल्यूम बार दिखाता हूँ किस तरह का मिलता है। तो ये एंड्रॉयड 16 वाला इन्होंने दिया है, लेकिन इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स देने की कोशिश की है। तो ये हमारे सिस्टम वॉल्यूम कुछ इस तरह से दिखता है। तो फ़ोन जो है अभी भाई बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चल रहा है, थोड़ा हमें टाइम देना होता है सेटअप होने के बाद, ताकि सारी चीज़ें स्मूथ चले। और ये देखो भाई, ये क्या क्रेजी चीज़ कर रखी है, ये इसमें ग्लिच है। मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें खोल रहा हूँ, तो ये हमारा वर्टिकल में खुल रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल में खुल रहा है। कंट्रोल सेंटर खोल के दिखाऊँ तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर है। दिखने में यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, कंबाइंड है। तो नीचे नोटिफिकेशन, ऊपर कंट्रोल सेंटर है। और ये काफ़ी हद तक हमें Realme UI या फिर कलर OS जैसा मिलता है, जो पहले मिलता था वैसा कुछ इन्होंने देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अगर मैं सेटिंग में जाकर दिखाऊँ आपको, तो ये इसके सेटिंग्स मिलती है। और एक बार हम अपडेट में जाकर देखते हैं कोई सिस्टम अपडेट है क्या। बाकी स्टोरेज देख सकते हो, 64 GB में से 11.6 GB कंज्यूम्ड है, 52 GB फ्री है। तो ये इसका स्टोरेज का सीन है। 4 GB रैम मिलती है, 6000 mAh बैटरी, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 फ्रंट कैमरा मिलता है। और एक बार मैं आपको सॉफ्टवेयर अपडेट दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट कोई आया हुआ है क्या। तो सिस्टम अपडेट पर जाता है एक बार, ऊपर आप देखोगे तो बैटरी परसेंटेज वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। लेटेस्ट वर्जन पर है ये। और यहाँ पर भाई बैक बटन हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है अभी काम कर रहा है, अब काम करने लगा है। तो अभी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स जो है बगी हो रहा है, तो अपडेट के थ्रू वो फिक्स हो जाएगी। ये देखो एप्पल इंटेलिजेंस जैसा लोगो देने की कोशिश करी है कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटीज़ में। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये iOS से इंस्पायर्ड लग रहा है। और लावा जो है अपने UI को काफ़ी ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करता है बाकी जो फेमस UI है। बैटरी परसेंटेज देख सकते हो, इसका वर्टिकल अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड सा लग रहा है।
लेकिन मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ। इससे आपके यूज़र एक्सपीरियंस में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये डिवाइस यूज़ करने वालों, परचेस करने वालों बेसिक टास्क के लिए, जैसे यूट्यूब देखना हुआ, व्हाट्सअप देखना हुआ, वीडियो कॉल्स वगैरह हो गया, या फिर स्टडी वगैरह के पर्पज़ से हुआ, या फिर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को देना हुआ, उस पर्पज़ में ये कुछ चीज़ें नहीं है, इफेक्ट नहीं करेगी। सिर्फ मैं वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ जो चीज़ मुझे दिख रही है। बाकी रिफ्रेश रेट देख सकते हो, 120 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है। चार्जिंग एनिमेशन मल्टीपल दे रखी है, तो ये भी भाई आपको पता ही है, काफ़ी सारे यूआई से इंस्पायर्ड इन्होंने एनिमेशंस देने की कोशिश की है। तो ये इसका पूरा यार यूआई था जो कि मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा आप इसका कंट्रोल सेंटर भी जहाँ तक उम्मीद है चेंज कर सकते हो, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमें कहीं पर मिल जाए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में अगर जाऊँ, तो यहाँ पर स्टेटस बार है, इसमें आप आइकन शो कर सकते हो। इंटरनेट स्पीड मीटर भी आप ऐड कर सकते हो, नेटिवली इसमें मिलता है। क्विक सेटिंग्स पर जाओगे तो आपको क्विक सेटिंग्स मिलती है। क्लासिक का ही ऑप्शन है, चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप सिर्फ यही कंट्रोल सेंटर इनका यूज़ कर सकते हो। आइकन्स जो है कंट्रोल सेंटर के, वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से। अगर मैं इसको सर्कल पर सेट कर देता हूँ तो ये देखो सर्कल में टीयर ड्रॉप कर देता हूँ तो ये टीयर ड्रॉप हो चुके हैं। और इस तरह से करना है थोड़ा, तो ऐसे भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ इसका। परमिशन दे देते हैं फर्स्ट टाइम जब यूज़ कर रहा है। तो इसमें पोर्ट्रेट मोड दे रखा है जिसमें आप 1x में पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो भाई देख रहे हो आईफोन की तरह आपको स्टूडियो इफेक्ट्स दे रखे हैं, तो ये काफ़ी तगड़ी बात है। मोर ऑप्शंस पर जाओगे तो ये सारे कुछ फीचर्स दे रखे हैं। शॉर्ट वीडियो हो गया, वॉइस नोट हो गया। वीडियो में जाऊँ तो वीडियो में आप 4K 30, भाई लिटरली 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K 30 FPS का सपोर्ट दे रखा है। और अगर मैं फ्रंट में स्विच करके दिखाऊँ तो फ्रंट में तो 1080 भी 30 FPS ही रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन 4K 30 FPS में रिकॉर्ड करना भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो इसके सारे फीचर्स थे, अंदर के यूआई के फीचर्स मैंने दिखा दिए। इस फ़ोन को आप परचेस करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन स्टोर से 12,000 में परचेस कर सकते हो, लेकिन हमारे के स्टोर पर मात्र 11,000 पर ये आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप हमारे के स्टोर से परचेस कर सकते हो। इसके अलावा हमारे के स्टोर पर और भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक्सेसरीज मिल जाते हैं और हम गारंटी देते हैं कि सबसे कम प्राइस पर मिलता है। तो कुछ भी परचेस करना है के स्टोर को जाकर चेक करो, मिनिमम प्राइस पर सबसे कम, दुनिया में हमसे सस्ता कोई भी प्रोडक्ट नहीं सेल करता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करो। इसकी और भी डिटेल में वीडियोस देखनी है तो कमेंट में बता देना, हम वीडियोस बना देंगे। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए